सिफारिश सवाल पैदा नहीं होता, आउट ऑफ क्वेश्चन. आई विल क्विट बट आई विल नॉट कम अंडर एनी प्रेशर. दिस यू मस्ट नो लाउड एंड क्लियर एंड आई वांट टू मेक इट लाउड एंड क्लियर. परसों मैंने चेयरमैन एफबीआर को गुजारिश की है कि अभी भी कोई चीज़ें आपने मख्फी रखी हुई हैं. नेवर माइंड, आई विल नॉट टेक एनी प्रिवेंटिव एक्शन. पुट देम ऑन द टेबल. अगर हमने पाकिस्तान को कर्ज़ों से जान छुड़ानी है, IMF का इस प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम हमने तसव्वुर करना है और यकीनी बनाना है. आपको वो एवेन्यूज़ जो कि धेला टैक्स नहीं देते, उनको आप टैक्स लगाएं. कौम को बताएं कि जनाब ये वो एरियाज हैं जिनको ऊपर कभी टैक्स नहीं लगाया गया था. शेड्यूल्ड क्लास को टैक्स लगा दो, आईफोन के ऊपर लगा दो, ये यूज़र के ऊपर लगा दो, ये बिजली के ऊपर टैक्स लगा दो, वहाँ से मिल जाएगा. इस्तीफा दे दूंगा मगर किसी प्रेशर में नहीं आऊंगा. ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा. हमें IMF से जान छुड़ाना होगी. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की FBR हेडक्वार्टर में अफसरान को हिदायत. कहा टैक्स देने वालों को सहूलतें ना देने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम करने होंगे. टैक्स का ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाएगा ताकि निज़ाम में कमजोरियां दूर हो सकें. आप अरबों खरबों जमा करते हैं, हम 2-4 अरब के लिए वर्ल्ड बैंक के पास चले जाते हैं. कोशिश होगी IMF से हमारा आखिरी प्रोग्राम हो. कर्जों से जान छुड़ानी है तो दिन रात मेहनत करना होगी. FBR में डिजिटलाइजेशन का अमल शुरू हो चुका. FBR को कौमी मफाद के लिए जो कुछ भी चाहिए हुकूमत फराहम करेगी. मेरी कोई ज़ाती पसंद नापसंद नहीं, कौमी मफाद तरजीह है. हम सब ने मिलकर मईशत को मुस्तहकम करना है. इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशों से हम पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे. शहबाज शरीफ का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हेडक्वार्टर्स का दौरा. IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर वजारत खजाना की टीम को मुबारकबाद दी. FBR मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है. FBR के ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है. वज़ीर-ए-आज़म की टैक्स बेस बढ़ाने और निशानदेही शुदा अफराद को फौरी टैक्स नेट में लाने की हिदायत. बानी PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालिबा. अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम. कहा फैसले के खिलाफ एहतजाज करने वालों को शर्म आनी चाहिए. चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए. माजी में जस्टिस मुनीर के फैसलों से ताकतवर कानून से ऊपर चला गया. इंतखाबात में हमें एक हल्के में 4 निशानात दिए गए थे. बांग्लादेश में भी एक सियासी जमात को इलेक्शन जितवाया गया था. इस्लामाबाद के 3 हल्के खुलने का सबको खौफ है. कमिश्नर रावलपिंडी ने इंतखाबात पर सच बोला था. जस्टिस गुलजार ने कहा था मेरे केसेस काजी फाइज ईसा नहीं सुनेंगे. काजी फाइज ईसा को मेरे केसेस से अलग होना चाहिए. चीफ जस्टिस ने ओपन कोर्ट में कहा था कि वो बीवी की बातें सुनते हैं. इनकी अहलिया के मेरे खिलाफ बयानात रिकॉर्ड का हिस्सा है. मेरे कमरे में एक बिल्ली आती थी जो मुझसे मानूस हो गई थी. सुना है इसका भी तबादला कर रहे हैं. मखसूस सीटों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नून लीग की सफों में खलबली मचा दी. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से मुलाकात. सदर और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल. शहबाज शरीफ ने सदर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी पार्टी और हुकूमती नुक्ते नज़र से आगाह किया. हम हुकूमत के साथ अपनी कमिटमेंट पर कायम हैं. सदर जरदारी का शहबाज शरीफ का जवाब. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दोनों पार्टीज के आईनी और कानूनी माहिरीन को मिल बैठने का मशवरा. मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मरी में मुलाकात. ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने तमाम इत्तेहादी जमातों का इजलास तलब कर लिया. इजलास बरोज़ सोमवार इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद किया जाएगा. इत्तेहादी जमातों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में मुशावरत की जाएगी. पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया. मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को $7 अरब 37 माह के अरसे में मिलेंगे. हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा. एलामिया के मुताबिक मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाएगा. GDP में टैक्सों का हिस्सा 3% तक बढ़ाया जाएगा. रिटेल सेक्टर में टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा. ज़रूरी शोबा भी टैक्स नेट में लाया जाएगा.
बरामदी शोबे से टैक्स वसूलियां बेहतर की जाएंगी। IMF का कहना है कि गुज़श्ता एक साल में पाकिस्तान में महंगाई में कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए, मुआशी इस्तेहकाम को फ़रोग़ हासिल हुआ। नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में मज़ीद मुआशी इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। पाकिस्तान को फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी में इस्लाहात लाना होंगी। रियासती मिल्कियती इदारों के इंतज़ामी उमूर बेहतर करना होंगे। सरमायाकारी के लिए सबको एक जैसा माहौल फराहम करना होगा। पाकिस्तान को इंसानी वसाइल में इजाफा और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत समाजी तहफ़्फ़ुज़ में मदद बढ़ाना होगी। मकासद के हुसूल के लिए पाकिस्तान को बाहिमी दोस्तों की मदद बहुत अहम होगी। IMF से $7 अरब कर्ज के लिए भारी टैक्स वसूलियों का प्लान तैयार। पाकिस्तान के IMF को 3 साल में टैक्स रेवेन्यू में 3,724 अरब रुपए इजाफे की यकीन दहानी। वजारत खजाना के मुताबिक रवा माली साल टैक्स रेवेन्यू में 1.25% इजाफे का प्लान है। ज़रूरी शोबे से हासिल आमदनी को टैक्स नेट में भी लाना शराइत में शामिल। रिटेलर्स और बरामद कुनंदगान इजाफी टैक्सेस की जद में आएंगे। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग और ताजिरों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। डिजिटाइजेशन के जरिए टैक्स नेट में तोसी की जाएगी। मुख्तलिफ शोबों को हासिल छूट सब्सिडीज का बतदरीज खात्मा प्लान में शामिल। बिजली और गैस टैरिफ में मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक इजाफा किया जाएगा। IMF को टैक्स रेवेन्यू की वसूली को आसान बनाने की यकीन दहानी भी करा दी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, IMF प्रोग्राम से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यकीनी बनाने की ज़रूरत है। पब्लिक फाइनेंस, तमन्नाई और हुकूमती इदारों के एरियाज में खुद इन्हिसार लाने की ज़रूरत है। हम आइंदा सालों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएंगे। £190 मिलियन रेफरेंस में जुबैदा जलाल और आजम खान का बयान कलमबंद। जुबैदा जलाल ने कहा, बंद लिफाफा काबीना में इजाफी एजेंडे के तौर पर पेश किया गया। शहजाद अकबर ने जोर दिया कि मामला हसास है, इसे फौरी तौर पर मंजूर किया जाए। इजाफी एजेंडे को बगैर ब्रीफिंग पेश करने पर मुझ समेत दीगर मेंबरान ने एतराज किया। साबिक सेक्रेटरी आजम खान ने कहा, शहजाद अकबर एक दस्तखतशुदा नोट लेकर मेरे पास आए जिस पर काबीना से मंजूरी लेने का लिखा था। फाइल सेक्रेटरी काबीना को भिजवाई। मैं इन कैमरा इजलास की वजह से शिरकत नहीं कर सका। नैब की जानिब से पेश किए गए बयान पर मेरे ही दस्तखत हैं। साबिक वजीर दिफा परवेज खटक भी अदालत पेश हाजिरी लगाई। बानी PTI के वकला ने नैब के नए रेफरेंस में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर नैब को 15 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। जो अदलिया का मुकाम है उसमें हमारा 134वां मुकाम है। तो ये जो गैर आईनी जो इकदामात हुए हैं, ये एक ऐसा रास्ता खोल रहे हैं कि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के ऊपर जो भी माहौल होगा मुल्क का, उसके ऊपर अगर फैसले आने शुरू हो जाएंगे तो मैं समझता हूं कि फिर यहाँ पे पॉलिटिक्स जो है वो हर चीज को डिक्टेट करेगी। मखसूस सीटों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल। अदालती फैसले को मुबहम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट पर सियासी फैसले देने का इल्जाम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की खुलकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदलिया सियासत खेलने का सिलसिला बंद करे। 75 साल की तारीख में गैर आईनी इकदाम हुए, इसीलिए अदलिया का मुकाम 134वें नंबर पर है। मखसूस सीटों के केस में PTI फरीक थी, ना ही उन्होंने कोई रिलीफ मांगा। जिसने दरवाजा आकर नहीं खटखटाया उसको रिलीफ दे रही हैं। कल का फैसला साइल की दहलीज पर पहुंचाया गया। आइन बनाना अदलिया का काम, तशरीह अदलिया करती है। मौजूदा हालात में पिंडोरा बॉक्स खुल गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बयान हल्फी वापस नहीं ले सकती। हुकूमत इत्तेहादियों से मुशावरत करेगी। पीर को पार्लियामेंट में फैसला होगा कि नजरसानी में जाना है या नहीं। सियासतदानों से कई गलतियां हुई होंगी, मगर हम हमेशा आईनी हुदूद में रहे। ऐसे भी साइल हैं जो फांसी लग गए, फैसले बाद में आए। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस सीटों के केस में नजरसानी की अपील का फैसला नहीं किया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर अवान ने कहा, अभी शॉर्ट ऑर्डर है। नजरसानी के हवाले से काबीना या आला सतह पर गुफ्तगू नहीं हुई। नजरसानी की अपील दायर करने फैसले की हुकूमत करेगी, अभी कुछ कहना मुश्किल है। बानी PTI की रिहाई हर सूरत में होनी चाहिए। बुशरा बीबी की बाकी केसेस में जमानतें हो चुकी, इन्हें फौरी रिहा किया जाए। बैरिस्टर गौहर की इद्दत केस के फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा पूरी कौम खान साहब के इस्तकबाल के लिए निकलेगी। फैसले पर अदलिया को सलाम पेश करते हैं। कौम को आज़ाद अदलिया मुबारक हो।
जज साहब ने 14 घंटे की समाप्त की और 2 दिन में सजा दी। आज दुनिया ने देख लिया इस केस में कुछ नहीं था। ये चाहते थे बानी पीटीआई को मजबूर करें। बानी पीटीआई आज भी चट्टान की तरह खड़ा है। एमएनएस की फहरिस्तें तैयार कर ली। शेर अफजल मरवत भी शामिल हैं। हम फहरिस्तें 15 रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे, जिसके 7 रोज बाद इलेक्शन कमीशन हमारे उम्मीदवारों की तस्दीक करेगा। मजमूई तौर पर 41 एमएनएस की फहरिस्तें तैयार कर रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में पीटीआई को पार्टी तस्लीम किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी होना चाहिए, उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। दूसरे केस में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा कि आईजी जेल खाना जात और आईजी पंजाब के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाएंगे। जेल में तैनात कर्नल, मेजर और जेल एहलकार उल्फत ने साथी इंतजार मंजोता को हब्से बेजा में रखा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पीटीआई सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी बन गई है। इस वक्त तहरीक इंसाफ का हक बनता है कि वो हुकूमत में आए। लग रहा है हुकूमत चंद महीनों की मेहमान है। शहबाज शरीफ की असम्बली तहलील करके मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी के अमीर से राबिते हुए लाकानूनियत और गैर आईनी इक़दाम के खिलाफ तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करेंगे। अरकान कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्तगी के बयान हल्फी जमा कराने शुरू कर दिए। एन 129 लाहौर से रुकन कौमी असम्बली मियां मोहम्मद अजहर ने वाबस्तगी का बयान हल्फी दे दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बयान हल्फी जमा करा रहा हूं। मैंने बतौर पीटीआई उम्मीदवार 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन लड़ा। मुझे पीटीआई रुकने असम्बली तस्वुर किया जाए। बानी पीटीआई का इद्दत निकाह केस तो शर्मनाक केस था। इसके बावजूद भी बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं होगी। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाफ्ता ने कहा अभी बहुत से मराहिल और केसेस बाकी हैं। चाहे कोई कितना ही आइन और कानून से बाहर जाकर रियायत दे दे, पाकिस्तान में आसानी से चीजें खत्म नहीं होती। बानी पीटीआई ने 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दरख्वास्तें दायर की, मौक़िफ़ इख्तियार किया। दहशतगर्दी अदालत ने अबूरी जमानतें खारिज की। साबिक वज़ीर आज़म हूँ, मुकदमात में हक़ाइक़ के मुनाफी जमानतें मुस्तरद की। अदालत अबूरी जमानतों का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे। अदालत बानी पीटीआई की अबूरी जमानतें मंजूर करे। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में 23 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवालात उठाए हैं। तहरीक इंसाफ सवालात पर कमीशन को मुतमईन करेगी। 9 मई मुकदमात में बरी होने वाली पीटीआई कारकुन सनम जावेद साइबर क्राइम के नए मुकदमे में गिरफ्तार। सनम जावेद को आज इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया जाएगा। सनम जावेद के खिलाफ 9 मई को ट्वीट करने पर मुकदमा दर्ज है। लोगों को कोर कमांडर हाउस जाने की तरगीब देने का इल्जाम। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाजी इजलास। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी और महंगाई के खिलाफ करारदाद पेश। बिजली के बिल्स में इजाफे और आईपीपी मुआहिदों को पब्लिक करने की करारदाद मंजूर। हाफिज ईशान रशीद, हाजी करीम और नदीम बारा ने हल्फ उठा लिया। अपोजिशन अरकान ने मॉल रोड तक एहतजाजी रैली भी निकाली। हुकूमत के खिलाफ बानी पीटीआई और सुप्रीम कोर्ट के हक में नारेबाजी। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुच्चर ने कहा यह हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली। फॉर्म 45 वाली हुकूमत जल्द आ रही है। चचा भतीजी टैरिफ खेल रही हैं। इस टैरिफ से लोगों के घर बर्बाद हो गए। हम बड़े एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। बानी पीटीआई की रिहाई हमारा पहला मिशन है। पंजाब असम्बली में हमारे अरकान की तादाद अब 195 हो जाएगी। 2 से 3 माह में ये सीटें हमें वापस मिल जाएंगी। मुहर्रम उल हराम के बाद बिजली बिल्स और महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेंगे।
चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने पीटीआई को जलसे से मुतालिक एनओसी जारी करने से इनकार कर दिया। चीफ कमिश्नर ने कहा, मुहर्रम उल हराम के बाद इस मामले को देखेंगे। जराये के मुताबिक पीटीआई की जानिब से आमिर मुगल और शुएब शाहीन मुलाकात में शामिल हुए। नून लीगी मकामी क़यादत के 2 लोग भी मुलाकात में मौजूद। नून लीगी मकामी क़यादत ने चहलम के बाद इस मामले को देखने पर जोर दिया। आमिर मुगल के इसरार के बावजूद चीफ कमिश्नर ने एनओसी देने से इनकार कर दिया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने मुल्क गिर हड़ताल 10 रोज के लिए मौखर कर दी। लाहौर में वफाकी हुकूमत और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात। मुल्क गिर हड़ताल 10 रोज के लिए मौखर करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से मुकर्रर करदा कमेटी ने एसोसिएशन के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के माबैन ताहाल मुज़ाकरात जारी। मुल्क में कई मकामात पर आटे की किल्लत, शहरियों को मुश्किलात का सामना। मालिकान की हड़ताल पर हुकूमत का एक्शन। मुल्क भर में गंदम की दरामद और बरामद पर पाबंदी आयद, नोटिफिकेशन जारी। वजारत तिजारत के मुताबिक इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर में तरमीम के तहत गंदम की दरामद पर पाबंदी आयद की गई। गंदम से तैयार मसनूआत, आटा, मैदा और सूजी की बरामद पर भी पाबंदी होगी। बिजली की कीमतों के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत में बड़े इजाफे की तैयारियां। 16 जुलाई से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 7 रुपये 68 पैसे, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपये 72 पैसे इजाफे का इम्कान। नई कीमतों के इत्तलाक के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 273 रुपये 29 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 281 रुपये 17 पैसे फी लीटर हो जाएगी। हुकूमत ने 1 से 15 जुलाई तक पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 45 पैसे फी लीटर इजाफा किया था, जिसके बाद पेट्रोल फी लीटर कीमत 265 रुपये 61 पैसे है।